चीफ हस्बेंड्री ऑफिसर डॉक्टर आर के मनाज जी को इनवाइट करता हूं यहाँ पे कि वो यहाँ पे आके हमारा मार्गदर्शन करें और भी चीज़ें जो हैं जो ब्रीडर भाई हमारे कुछ बोल रहे थे यहाँ पे उसके बारे में बात करें। हेलो माननीय एमएलए साहब कॉन्स्टिट्यूंसी बसोली ठाकुर दर्शन सिंह जी, उनके साथ मंच पे विराजमान उनकी दाईं तरफ हमारे म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन, मैं माफ़ी भी चाहूँगा उनसे, शमी जी से, कि ये एक मौका मिला जहाँ पहली बार हमसे मुलाकात हो पाई। तमाम हाजरीन जो यहाँ पे मौसस लोग बैठे हैं बसोली के, उन सब का, और सबसे ऊपर हमारे जो आम आदमी, आम ब्रीडर, हमारा फार्मर जो यहाँ आज इस मौके पे आया है, आप सबका मैं खैर मकदम करता हूँ और वेलकम करता हूँ अपने डिपार्टमेंट की तरफ से और अपने छोटे से इस महकमे की तरफ से। सर, मैं आपके संज्ञान में ये चीज़ लाऊं, एमएलए साहब के एनिमल हस्बेंड्री से अलग है, क्योंकि अक्सर हमारे को कई बार डिपार्टमेंट्स की जानकारी नहीं होती। एनिमल हस्बेंड्री और शीप हस्बेंड्री को हम एक समझते हैं। एनिमल हस्बेंड्री एक अलग महकमा है, शीप हस्बेंड्री एक अलग है, दो अलग महकमे हैं, जबकि इनका मंत्रालय एक ही मंत्री के पास रहता है। ऊपर के लेवल पे एक है, लेकिन डायरेक्टेड लेवल पे ये दो हिस्सों में आगे बटा हुआ है। ज़्यादातर हमारा जो कामकाज रहता है वो मवेशी लोगों के साथ रहता है, जिसमें 80 से 90% हमारे साथ ये लोग जुड़े रहते हैं। हमारे नोमैडिक पॉपुलेशन है। और यहाँ पे सर हमारे पास आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 3 डॉक्टर साहिबान हैं जो इसको पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को कैटर करते हैं। एक हमारे यहाँ बसोली में, धार मानपुर में और एक मानपुर में। ये हमारी लेडी डॉक्टर हैं, ये हमारे यहाँ बसोली पे। एक डॉक्टर रोहित जी हैं जो अभी आज स्टेट सेक्रेटरी हैं, वो हमारे मानपुर से हैं। धार मानपुर में पोस्ट खाली पड़ी। ओवरऑल हमारी जो स्टाफ की पोजीशन ये रहती है कि मोर देन 60% स्टाफ सर यहाँ पे है। हमने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की है और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि बहुत जल्द जो वैकेंट पोस्ट जहाँ जहाँ भी है हम उनको फिलअप करेंगे। आज सर ये कैंप का मकसद ये था कि ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है और ट्रेनिंग के साथ साथ एक ग्रीवेंसेस का प्रोग्राम हमने ये रखा है। लोगों की कई तरफ शिकायतें रहती हैं या उनको अपना मालूम नहीं रहता कि क्या हमने जो फॉर्म भरा है क्या इस साल वो एलिजिबल होंगे फार्म के यूनिट एस्टेब्लिश के लिए या नहीं, या लोगों को दरबदर होना पड़ा। आपको पता है सर, इस वक्त गुड गवर्नेंस वीक शायद और 2-4 दिन के बाद हम मनाने वाले हैं। उसी के तहत हमने सोचा कि कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके लोगों के बीच बैठे और लोगों के जो भी मसाइल हैं, आज ये मौके पे हैं, किसी की कोई भी किस्म की शिकायत है इस डिपार्टमेंट से, चाहे उसने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, उसकी फाइलिंग कहाँ तक पहुंची है, क्या उसको इस साल यूनिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा या अगले साल मिलेगा, या किसी को लगता है कि किसी स्कीम में फॉर्म भरने में उसको कोई दिक्कत आ रही है, समझ नहीं है, आज हमने उसका भी प्रावधान यहाँ रखा है कि आज मौके के ऊपर आके हम इस किस्म के जो भी हमारी स्कीम की फैसिलिटी अवेलेबल करना चाहता है, जिसमें हम लोग टेंट देते हैं नोमैडिक पॉपुलेशन के लिए, तरपाल देते हैं, क्योंकि वो माइग्रेशन करते हैं तो रास्ते में उनको इन चीजों की जरूरत पड़ती है। कुछ शीप कोड के यूनिट्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि कुछ सर हमने चंद लोगों के आज हमने सर्टिफिकेट लगाए और उनसे गुजारिश की थी कि आज इस मौके पे आए, वो आज आए भी होंगे। इसके अलावा हमारे स्टेट के अंदर फूड फॉडर की बहुत स्कार्सिटी है सर, चारे की। जानवरों की आबादी तो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन चारे की कमी को भी साथ साथ में देखना पड़ेगा, जिसके तहत गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि फॉडर डेवलपमेंट प्रोग्राम में लोगों को बरसीम का सीड है, चरी बाजरे का सीड है और कई ग्रासेस के सीड्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम इनको जो है आज की प्रोवाइड करेंगे। कुछ कोशिश करें, कुछ आपके हाथ से दिलवाए जाएंगे आज सर, बाकी आपको इस प्रोग्राम के बाद सबको दे दिए जाएंगे। गुजारिश सिर्फ यही है कि आप आए, डिपार्टमेंट के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हमारे साथ मिलकर चलें। एक ऐसा सेक्टर है, आपने बहुत बड़े बड़े सेक्टर के साथ अब आपको मौका मिला होगा समझने का, सुनने का। ये एक ऐसा सेक्टर है सर, मैं आपकी ये चीज बताऊं कि 15 लाख भेड़ बकरी सर आपकी राजस्थान से आ रही है। 15 लाख, अगर उसको मैं पैसे में जब दे दूं तो शायद वो कई हजारों करोड़ों में। ये सारा गवर्नमेंट का एक्चर सर, सारा सर हमारा पंजाब और राजस्थान जा रहा है। तो अगर इतनी हमारी कंजम्पशन है, डिमांड है हमारी कश्मीर वैली में खास तौर पर, वो डिमांड हम पूरी नहीं कर सकते।
हम ऑलमोस्ट 60% डेफिशिएंट है मटन प्रोडक्शन में। तो किसी भी कामकाज में सबसे बड़ी बात होती है कि क्या उसका सेक्टर में उसकी जो मार्केटिंग है उसकी क्या हो। यहाँ तो मार्केट बहुत इजीली अवेलेबल। तो हम ये अब कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से हमारे एक फैमिली तो जुड़ी है इस प्रोफेशन के साथ, हमारे जो लोकल लोग भी हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी आप इस काम के साथ जुड़े। मुझे नहीं लगता कि कोई काम छोटा या बड़ा होता है या किसी काम को करने में कोई शर्म होनी चाहिए। आज इस सेक्टर में इतनी रेवोल्यूशनाइज बाहर से आ रही है। पंजाब में अगर आप देखें, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें आप कि लोग बड़े बड़े आईटी सेक्टर से पढ़े लिखे लोग, नौजवान इंजीनियर्स, वो छोड़ के इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप किसी को रोजगार दे सकते हैं। आपको किसी के नीचे काम नहीं करना है। और मुझे लगता है कि शायद जानवर के साथ काम करना उससे बड़ा सुकून, जिस तरीके की आज डिप्रेशन और बीपी के चल रही है प्रॉब्लम में, इससे ज्यादा बेहतर नहीं होगा कि अगर आप जानवर या किसी आप खेतीबाड़ी प्रोफेशन के साथ जुड़ते हैं, वो एक अलग किस्म का सुकून आपको देता है। और मार्केट तो मैंने आपको बताया, वो तो बहुत बेहतरीन मार्केट इसमें अवेलेबल है। तो मेरी गुजारिश आज इस माध्यम से, इस स्टेज से ये भी रहेगी कि हमारे जो लोकल लोग हैं वो भी कृपा करके हमारे साथ जुड़े। बहुत सारी स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स का फायदा लें। स्कीम्स तो मैं अगर बोलने बैठूंगा तो शायद सुबह से लेकर शाम तक मैं पूरी नहीं बता पाऊंगा। आपको मैं एक स्कीम बताऊं एमएलए साहब, आपके संज्ञान में लाऊं। हमारे पास एक स्कीम है जो कि 1 करोड़ की स्कीम, जिसकी सब्सिडी 50 लाख। तो आप इस चीज से ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की किसी किस्म में कमी नहीं। हमारे पास वो शेयरिंग मशीन है जिसमें हमारे पास एक जनसेट है, मशीन है, इसमें 50% सब्सिडी है, 75,000। अगर वो भी कोई एक आदमी नहीं लेना चाहता है, आप 5 लोग मिलकर ले लीजिए। तो आप सिर्फ एक सोच को बदलें, एक विजन को बदलें, अपनी मानसिकता को बदलें, क्योंकि हर चीज सब्सिडी के साथ जोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो महकमा आपके साथ शाना बाशाना खड़ा है। तो इसके बाद मैं 2 चीजों पे रखूंगा, क्योंकि हमारे एक किसी स्पीकर मुख्तियार जी ने कहा था, एफपीओ पे बात की थी। मैंने कहा था कि जो वूल है, वूल की दिक्कत ये आ रही है कि वूल एक आप लोग हाथ से क्लिपिंग करते हो तो उसकी ऊन की लंबाई और उसकी जो फिनिशिंग है वो खत्म हो जाती है। इसके लिए बेटर है कि आप इस शेयरिंग मशीन का इस्तेमाल करें। जैसे ही आप शेयरिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं, एक तो उस ऊन में सफाई आती है जो आपकी कातरी हुई ऊन है, प्लस उसकी जो लंबाई है, पहले ये इंपोर्टेशन नहीं थी, या इंपोर्टेशन जो टैक्सेस थे बहुत कम थी। उसके बाद ऐसा हुआ कि ये ऊन आजकल ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से और बहुत सारे यूरोपियन कंट्री से आज ऊन आ रही है। अब ऊन की मार्केट थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे, आपने भी देखो आज इतनी ठंड का मौसम है, लेकिन स्वेटर शायद किसी ने वुलन किसी ने नहीं डाला, या तो सिंथेटिक डाला है या कोई दूसरा डाला है। तो ऊन का धीरे धीरे थोड़ा सा ट्रेंड जो है उस लेवल पे कम हुआ है। पर हम कोशिश कर रहे हैं कि वूल के कुछ और, जैसे आजकल पिल्लोज हैं, कुशन्स हैं, उस चीजों पे भी काम किया जा रहा है कि कल आने वाले टाइम में अगर ऐसा हो तो ये ऊन का जो बाई प्रोडक्ट जो वूल जो आज हमारा बिल्कुल भी इसका एक अच्छा रेट नहीं मिल रहा, उसको एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप चूंकि ऑनेबल एमएलए साहब भी हैं यहाँ के सर, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि बसोली जो है पश्मीना शॉल के लिए जाना जाता है, और पश्मीना कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ता है, क्योंकि ये हमारी बकरी जो लेह लद्दाख में होती है बेसिकली ये उसी का है। तो पश्मीना को जब भी बसोली को नाम लेते हैं तो सबसे पहले जो दिमाग में हमारी चीज आती है सर वो पश्मीना शॉल जाता है सर। इसीलिए सर आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो आपके यहाँ पे कुछ लोग यहाँ काम करते हैं, हमने लास्ट टाइम भी टेकअप किया था कि अगर हमारे इस ऊन के साथ वो कुछ वूलन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें किसी भी काम में, तो वूल हमारे पास रेडीली अवेलेबल है। तो आप सर अगर इस पर थोड़ा सा इनिशिएटिव लें, अगर किसी तरीके से कैसे उसको ब्लेंड किया जा सकता है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हमारे वूल की हमारे पास कोई कमी नहीं है। तो इस वजह से जो मुख्तियार जी कह रहे थे कि थोड़ा दिक्कत जरूर आ रही है, पर हम कोशिश कर रहे हैं, हमने कुछ कोऑपरेटिव्स बनाई हैं, लेकिन आप लोगों को भी एका करना पड़ेगा। देखिए आपकी ऊन जो आज की डेट में बता रहे हैं कि 20 रुपए किलो